जजवार अमरबानी हमर गोठवा स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन के शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। आज नामांकन के आखिरी दिन है। मरवाही पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन आज दाखिल हुई। डॉक्टर के ध्रुव आज नामांकन दाखिल करें। सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम शामिल हुई। अमित जोगी घलो अपन नामांकन आज दाखिल करें। तो मरवाही उपचुनाव पर आज नामांकन के आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी अपन नामांकन दाखिल करें। डॉक्टर के ध्रुव आज अपन नामांकन दाखिल करें और ये बेरा सीएम भूपेश बघेल और मोहन मरकाम घलो शामिल हुई। अमित जोगी घलो आज अंतिम दिन अपन नामांकन दाखिल करें। तो मरवाही उपचुनाव पर आज नामांकन के आखिरी दिन है। मरवाही उपचुनाव पर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह नामांकन पत्र दाखिल करें। ये बेरा निर्वाचन नियम के पालन करते हुए गंभीर सिंह के संग मात्र पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ही अंदर जाए की अनुमति मिली, जबकि संघ में गए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरोना गाइडलाइन के चलत निर्वाचन अधिकारी के कक्ष ले बाहर ही करीब आधा घंटा तक अगोरा करना पड़ी। येकर ऊपर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय नियम के पालन के बाद कही साया ये बेरा बीजेपी के जीत के दावा करी और प्रदेश सरकार ऊपर झूठा वादा करे के आरोप लगाई। नामांकन में शामिल हुए पर ब्रिजभुवन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, रामसेवक पैकरा, भूपेन्द्र सवन्नी घलो पहुंचे नहीं। वह प्रशासन डाले अनुमति नहीं होले बीजेपी नामांकन रैली नहीं निकालिस। वह पूर्व मंत्री ब्रिजभुवन अग्रवाल कहिस के कहूं कांग्रेस कना सरकार है तब बीजेपी कना मरवाही के जनता है। यदि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के नामांकन दाखिल एक दिन पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हरी झंडी दिखा के मरवाही उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रचार रथ रवाना करिस। दूसरा डार बीजेपी ला उपचुनाव ले पहली बड़े झटका लगे है। इलाका के 3 आदिवासी नेता कांग्रेस के हाथ थाम लें। मंत्री जयसिंह अग्रवाल पिछले चुनाव में अजीत जोगी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी रहे अर्चना पोर्ते और ओकर पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कंवरला पार्टी के सदस्यता दिलाई। वह 2008 में जोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला बीजेपी प्रत्याशी ध्यान सिंह पोर्ते गलो कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अगर नियम में है तो उसका पालन तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है कि मतलब नियम तोड़ते हैं। अगर चुनाव आयोग का नियम है तो भारतीय जनता पार्टी कभी कानून नहीं तोड़ती। यहाँ की जनता के मांग पर उन्होंने वो बैठे बुलाई थी ना, और विधि सम्मत जो भी देखेंगे वो करेंगे, जो अच्छा होगा 101%। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के कामों को यहाँ की जनता याद कर रही है। जब से 2 साल से कांग्रेस का शासन आया है तब से पूरे मरवाही, गौरेला, पेंड्रा सब जगह का विकास पूरी तरह ठप हो गया। चेतावनी देने के लिए कि अगर सरकार काम नहीं करवाएगी ये चुनाव तो हारेगी, अगला चुनाव क्या। दिवंगत अजीत जोगी के बहू ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला मुंगेली जिला जाति सत्यापन समिति निलंबित कर दे। ये करसंगी प्रकरण ला राज्य स्तरीय छानबीन समिति ला भेज दे है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति पूरा दस्तावेज के अवलोकन के बाद ये पाइस के जौन आधार में जाति प्रमाण पत्र बनाए गए ओकर गलव दस्तावेज ऋचा जोगी समिति के आगू पेश नहीं कर सके है। जाति ला प्रमाणित करने वाला दस्तावेज के अपर्याप्त होएला कारण बताते हुए प्रमाण पत्र निलंबित करे जाए के बात कहे गए है। संघे ये गलव कहेगी कि जब तक राज्य स्तरीय छानबीन समिति ये कोनो निर्णय नहीं लेते ये प्रमाण पत्र के कहूं और उपयोग नहीं करे जा सके। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र की छानबीन के लिए जो सत्यापन समिति बैठी थी उसमें विगत मतलब 2 दिन से काफी मतलब विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक समीक्षा की गई। जाति प्रमाण पत्र को संदेह से परे साबित नहीं होने से उसको जो है अभी निलंबित किया गया। रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साया प्रदेश में सड़क के खराब स्थिति ला लेकर राज्य सरकारों पर निशाना साधे। गोमती साया कहिस के प्रदेश में कहूं भी सड़क चले लायक नहीं है। खराब सड़क ले लोगन परेशान होते। राज्य सरकार ला लोगन के चिंता नहीं है। वह आरोप लगाइन के सरकार एक रोड एक पुलिया तक के निर्माण ग्रामीण इलाका में नहीं करा पाते। साया कहिस के छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति इतना दयनीय हो गए कि अब सड़क के निर्माण पर जिला कलेक्टर ला उद्योग मन ले मदद मांगना पड़ा थे। वह कहिस के प्रदेश के कांग्रेस सरकार खाली जुबानी विकास के बात कहते फिर विकास हकीकत ले कोसों दूर है। सरकार 2 बछर में ही प्रदेश ला अतना कर्ज में डुबा दिस कि अगले कार्यकाल में जौन भी पार्टी सत्ता में आई ओला कर्जा चुकाए में 10 ले 15 साल लग जाए। कांग्रेस के सरकार प्रदेश ला विकास के मामला में 20 साल पीछे कर दे है। और राज्य भर में
कहीं भी रोड सही नहीं है और राज्य सरकार आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना रखा है कि एक रोड भी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एक पुलिया नहीं बना पा रहे हैं। तो बहुत दुखद विषय है। बीते कुछ बेरा ले राजभवन और सरकार के बीच कई मुद्दा लेके टकराव की स्थिति नजर आते। अभी हाल ही में राजभवन सचिवालय में अधिकारी मन के पदस्थापना ऊपर राज्यपाल अनुसुईया उइके सवाल उठाए है। वह ये मामला में यहाँ तक कह दिन के राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना सरकार राज्यपाल ला विश्वास व लेते हुए कराए। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ऐसे पहली बार हुए है कि कांग्रेस सरकार और भाजपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता मन ला आए दिन राजभवन के चक्कर कांटे बर पड़ा थे। एक डहर राज्यपाल कई मुद्दा में क्वेरी बर सरकार ला सीधा राजभवन बुला थे, तो उन्हें भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के शिकायत करे बर राज्यपाल का ना पहुंच जाते। ऐसे में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखे ला मिला थे। सबले पहली सुपे बेड़ा दौरा बर हेलीकॉप्टर नहीं मिले ऊपर सड़क मार्ग ले जाए के बाद कही के राज्यपाल ह सरकार ला चौंका दे रही। तहाने विश्वविद्यालय संबंधित 4 संशोधन विधेयक ऊपर हस्ताक्षर नहीं करीस। ओकर बाद राज्यपाल ह अधिसूचित क्षेत्र मरवाही पंचायत ला नगर पंचायत के दर्जा दे के मामला ऊपर घलो सवाल उठाइन। मामला में विभाग के मंत्री और अधिकारी मन ला राजभवन तलब करीस। अमित जोगी के शिकायत में घलो राज्यपाल ह विभागीय मंत्री ला राजभवन बुलाईस। एक्चुअल में जो समीक्षा बैठक होनी थी उस समीक्षा बैठक में शायद जवाब देना पड़ता और वस्तु स्थिति बतानी पड़ती, इसलिए मुझे लगता है बचने का प्रयास है। किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि जब क्वारंटाइन की बात यदि कह रहे हैं मंत्री जी, तो पूरे प्रदेश के जो भी संपर्क में आए हैं प्रभारी के सबको क्वारंटाइन होना चाहिए। अब ताजा मामला राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू डहर ले क्वारंटाइन होए के बाद कही के राजभवन के बैठक में शामिल नहीं होके मुख्यमंत्री निवास के बैठक में शामिल होना है। राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना वाला मुद्दा में तो राज्यपाल अनुसुईया उइके हा सीधा सवाल उठाए। वह मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला पत्र लिखे है। वह अपन पत्र में लिखे है कि राजभवन में पूर्णकालिक अधिकारी मन के पदस्थापना होना चाहिए और राज्यपाल के सहमति से होना चाहिए। राज्यपाल ये कहे है कि सरकार राजभवन में अधिकारी मन के पदस्थापना राज्यपाल ला विश्वास में लेके कराएं। वहीं गृह मंत्री के राज्यपाल के बैठक में नहीं जाके मुख्यमंत्री के बैठक में शामिल होए के मामला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहे है कि गृह मंत्री के झूठ पकड़े गए है। ऐसे में प्रदेश में संवैधानिक संकट के हालात है। जेकर बाद मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि कानून व्यवस्था की स्थिति ला लेके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री संवेदनशील हैं। मुझे नहीं लगता कि अधिकारियों के पदस्थापना के लिए किसी भी प्रकार के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर आपत्ति जताई है, कुछ करेंगे, पहल करेंगे ठीक करने। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका पत्र अगर गया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। ये बेरा देश के कई राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव देखे ला मिला थे, जेकर ले छत्तीसगढ़ घलो अछूता नहीं है। अच्छा होती कि राज्यपाल और सरकार अपन अधिकार और कर्तव्य मन ला सामने रख के राज्य के हित में काम करतीन, जेकर ले संविधान के मर्यादा बने रहतीस। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। बातना को लॉकडाउन के बेरा सबो नियम कायदा ला ताक में राख के रायपुर के क्वींस क्लब में जौन नशा के पार्टी आयोजित करे गरीस उमा हाउसिंग बोर्ड कड़ा कार्रवाई करे के संकेत दिए। बोर्ड क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ला चेतावनी देते हुए कही के सवाल के जवाब 7 दिन में दाखिल करें, नहीं तो बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट ला रद्द करे के कार्रवाई कर सकते। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ला कई कड़ा शब्द में दोबारा और अंतिम नोटिस जारी करे हैं। बोर्ड डाले बत्रा ला जारी नोटिस में कहे गए कि लॉकडाउन के बेरा क्लब खोले और वहाँ शराब पार्टी के आयोजन के संबंध में जौन स्पष्टीकरण मांगी गए रहे वो अब तक नहीं मिले हैं। जेकर 7 दिन के भीतर आप ये बारे में जवाब दो, नहीं तो बोर्ड आपके कॉन्ट्रैक्ट ला रद्द करे के कार्रवाई करिए। ये कर पहली हरबख्श सिंह बत्रा खुद ला आइसोलेशन में होए के हवाला दे रहे हैं।
बिलासपुर ले बहुप्रतीक्षित हवाई सेवा पर 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट के रास्ता अब साफ हो गए। जमीन के कमी के बीच सरकार सेना ला दे 78 एकड़ जमीन ला वापस ले ले आवंटन रद्द करे के कवायद शुरू हो गए। ये कल एयरपोर्ट के विस्तार में तेजी आई। बता दें कि जमीन के अभाव में एयरपोर्ट विस्तार के काम प्रभावित होते रहे। फिर जमीन मिले ले अब 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट ला यहाँ डेवलप करे जाए। वहीं अंबिकापुर के दरिमा हवाई पट्टी ले उड़ान सेवा शुरू करे में डीजीसीए कोनो दिलचस्पी नहीं लेते। ये मामला में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कहीं कि अंबिकापुर ले हवाई सेवा शुरू करे पर सल्लक पहल करे जाते। खुद सीधे हवाई अड्डा के निरीक्षण करे पहुंचे। वहीं वोमन डीजीसीए के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल खड़े करते हुए कही कि जब दरिमा ले 72 सीटर वायुसेना की शुरुआत होना है तो ये कर मानक स्तर की जानकारी पहले ही दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ IBC 24 के मुहिम के असर दिखाते यही कड़ी में बिलासपुर पुलिस अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर ला गिरफ्तार करे है। पुलिस 5 आरोपी ला गिरफ्तार कर ओकर मनगना ले 100 ग्राम अफीम 6000 कैश और लाखों के सामान जब्त करे है। सरगिट्टी पुलिस खबर मिले रही के इंडस्ट्रियल एरिया में अफीम के खरीद फरोख्त हुआ थे। ये कर बाद पुलिस दबिश दे के 5 आरोपी ला गिरफ्तार करे। पूछताछ में पता चलिस के आरोपी ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य ले अफीम ला के छत्तीसगढ़ में खपात रही। वहीं केसकाल पुलिस वाहन चेकिंग के बेरा एक पिकअप वाहन ले 151 किलो गांजा जब्त कर 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। गांजा की कीमत 15 लाख रुपया बताए जाते हैं। आरोपी ओडिशा ले गांजा खरीद के मध्य प्रदेश के अनूपपुर लेके जाते रहे। IBC 24 के जन मुहिम चला थे नशा के खिलाफ होकर सल्लग असर घलो देखे पर मिला थे। अलग अलग जगह ले जन नशा के कारोबार ले जुड़े लोगों ने वोमन के गिरफ्तारी के दौर शुरू हो गए हैं। सूचना हम लोगों को अफीम को लेकर के मिली थी। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 170 ग्राम उसमें अफीम मिली है। करतार सिंह उसने राउरकेला से उड़ीसा से सामान लाना बताया है और मूलतः वो पंजाब का रहने वाला है। पहले भी सामान पंजाब से लाना उसने बताया है और बाकी जो 4 उसके साथी हैं उनके माध्यम से भी वो बाकी लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। वाहन को रोककर जांच करने पर वाहन में 151 किलो 100 ग्राम मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। पीएससी मुख्य परीक्षा पर हर जिला में केंद्र बनाए पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करे गए, जेमा डिवीजन बेंच 2 हफ्ता बाद सुनवाई निर्धारित करे है। पीएससी में मुख्य परीक्षा पर जारी चयन सूची ला लेके याचिका दायर करे गए। एकर ऊपर हाई कोर्ट पर सुनवाई पूरा होने के बाद फैसला सुरक्षित रख ले गए। ए बीच एक अभ्यर्थी हाई कोर्ट पर एक जनहित याचिका दाखिल करे। याचिका में कहे गए कि लोक सेवा आयोग पूरा प्रदेश पर संभागीय स्तर में परीक्षा केंद्र तय करे। एकर बाद गलव कई संभाग में परीक्षा केंद्र इतना दूर है कि अभ्यर्थी मल्ला वहां पहुंचे में परेशानी हुई। ये कर पर प्रत्येक जिला में परीक्षा केंद्र बनाए जाए के मांग याचिका मांग करे गए है। रायगढ़ जिला में राजधानी रायपुर के तर्ज में नवा रायगढ़ बसाए की योजना पर आखिरकार विराम लग गई। इसी योजना के निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ले हाथ खड़े कर दे है। ऐसे में प्रोजेक्ट हमेशा पर सपना बन के रह गए है। यह प्रोजेक्ट पर 500 एकड़ भूमि के घलो अधिग्रहण करे गए रही। बता दें कि रायगढ़ में साल 2011 में नवा रायगढ़ की परिकल्पना करे गए रही। ये कर पुसोर ब्लॉक में कोड़ातराई एयरपोर्ट लगे 4 गांव जकेला, औरौदा, कोड़ातराई और झारमुड़ा के जमीन के चयन करे गए रही। निर्माण एजेंसी हाउसिंग बोर्ड ये इलाका में स्कूल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र सहित खेल मैदान और EWS, HIG, MIG मकान के निर्माण की योजना बनाए रही। योजना के तहत 4 गांव के जमीन ला संरक्षित करे गए। फिर निवेशक नहीं मिले और लेट लतीफी के चलत योजना अब बंद होने के कगार में है। की सरकार ने इस योजना को लागू किया था, लेकिन सरकार की ढुलमुल रवैये की अच्छी महत्वाकांक्षी योजना फेल है। हम हमारी सरकार से बात करेंगे, लिखेंगे कि आने वाले समय में एक नए रायगढ़ की अच्छी योजना लॉन्च करने का प्रयास करें। प्रोजेक्ट था 3-4 गांव को कुछ ज़मीनें किसानों की अधिग्रहित की गई थी और उस प्रोजेक्ट को अब हाउसिंग बोर्ड ने विड्रॉल कर लिया है और वहाँ पर वो कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा जो राशि जमा करवाई गई थी उसको वापस
करने की कार्यवाही उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग आगे अभी बढ़ा रहे हैं। गरियाबंद के देवभोग तहसील कार्यालय में काम करैया एक लिपिका आत्महत्या कर ली। मृतक के नाव शुभम पात्र है। मौका ले एक सुसाइड नोट बरामद करे गए, जेमा ओला मानसिक रूप से प्रताड़ित होए के बात लिखे। 25 बछर के शुभम जब अपन घर ले 11 बजे तक बाहर नहीं निकलिस तब पड़ोसी पुलिस और तहसील ला सूचना दे गई। नायब तहसीलदार के उपस्थिति में दरवाजा तोड़े गई। शुभम के 100 पंखा में लटके मिलिस। बिस्तर में सुसाइड नोट मिलिस, जेमा वह तहसील के अधिकारी ऊपर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मौका में पहुंचे एसडीएम तहसीलदार एक जानकारी लीन। शुभम लिखे कि ओकर महतारी के तबीयत खराब रही थे, वह छुट्टी लेके देखभाल पर जात रही। छुट्टी बची हुए के बाद गला ओकर अवैतनिक कर ओला प्रताड़ित करे जात रही। ये कल प्रताड़ित होकर वो आत्महत्या करत है। अभी वरत के बोला विदा, फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहर।